डॉक्टर हो तुम हैं? वो फायर डिपार्टमेंट से तुम नहीं जा रही हो ना, हेल्थ डिपार्टमेंट से हो तुम, ठीक है। हाँ हाँ, यस, यू हैव टू सेव योर सेल्फ एंड पेशेंट ऑल्सो, ठीक है। तो उसका एक टेक्निक है, अगर कोई है ना, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, मुझे तुम्हें एक मूवी नहीं दिखाना है, ठीक है ना, पढ़ाना है, तो जो टेक्निक का नाम है वो क्या है, स्टॉप। उसको रोक दिया, वो भागेगा ना आदमी, उसको रोकना है, फिर उसको ड्रॉप करना है एंड देन उसको रोल करना है। तो क्या टेक्निक का नाम है, रोल, यही पूछता है, ठीक है। ठीक, तो तुमने ये कर दिया, क्या बोला टेक्निक का नाम, रोल, ठीक है। अभी बताओ कि जो टाइप्स ऑफ बर्न है वो कितना टाइप का है बर्न, बोलो बोलो, एक तुम बोलो, एक बोलो तुम, नॉट डिग्री, ठीक है, टाइप ऑफ बर्न होता है, दैट आई विल आस्क, फर्स्ट यू टेल किस चीज से बर्न हो रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, स्कैल्ड, द फर्स्ट वन इज स्कैल्ड, कैसे होता है स्कैल्ड, बिकॉज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, हॉट फ्लूइड, ठीक है, ठीक है। और दूसरा टाइप बोलो, केमिकल बर्न, एग्जांपल उसको बोलने दो, एसिड्स एंड अल्कली आएंगे इस पे, तुम बोलो, हाँ, नहीं वो तो फिर अलग है, एक्सीडेंटल नॉन एक्सीडेंटल, ठीक है, वो बताओ, एक्सीडेंटल नॉन एक्सीडेंटल, आएंगे तुम पे, अभी इधर से आ रहे हैं, आएंगे तुम पे, आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सीडेंटल, नॉन एक्सीडेंटल क्या है, अच्छा इलेक्ट्रिक बर्न बोला, ठीक है, बताओ, फिजिकल बर्न, तो नॉन फिजिकल क्या है, ये तो नहीं सुना मैं, तुम सुने हो तो बताओ, कुछ कुछ बोलो, कोई टाइप ऑफ बर्न बोलो। एक आयरन गरम है, ठीक है, शोले मूवी देखो ना, शोले मूवी में आयरन का रॉड छू लेता है, वो टाइप ऑफ बर्न क्या है, कॉन्टैक्ट बर्न है ना, कॉन्टैक्ट बर्न, ठीक है, और बोलो, स्टीम बर्न, ठीक है, स्टीम बर्न, ठीक है, स्काल्डिंग है वो, ठीक है, और हाँ हाँ, सीमेंट से भी बर्न होता है, सीमेंट से, सीमेंट से बर्न हो, अल्कली टाइप का है नीचे, तुम बोलो, हाँ, रेडिएशन बर्न, वेरी गुड, रेडिएशन बर्न कितना टाइप का हो सकता है, तुम बोलो, अच्छा बोला, वेरी गुड, सबसे इंप्रेसिव आंसर, रेडिएशन बर्न, बोलो, फ्लेम बर्न, सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न क्या है, फ्लेम बर्न, ये इसका, वेरी गुड, ठीक है, तुम बोलो, बोल दिया है, लाइटनिंग, वेरी गुड, लाइटनिंग, तुम बोलो, हाँ, रेडिएशन बर्न, हाँ, रेडिएशन बर्न है ना, रेडिएशन बर्न में दो टाइप का है, सन बर्न और जो रेडियोथेरेपी के थ्रू देते हैं वो बर्न, ठीक है, ठीक, चलो, तो ये टाइप्स क्लियर हो गया, मोस्ट कॉमन क्या हो गया, फ्लेम बर्न, ठीक है, फ्लेम बर्न किससे होता है, थ्रू कंडक्शन, फ्लेम बर्न जो होगा तुम्हारा मेनली बिकॉज ऑफ फ्लेम की वजह से हो रहा है, तो इसमें होगा क्या, हॉट एयर, हॉट एयर की वजह से, ठीक है, उसको बोलता है कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन, ठीक है, ठीक है। बच्चों में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न क्या है, स्कैल्ड बर्न, ठीक है, ये सब पूछता है इसलिए बोल रहा हूं, टाइप ऑफ बर्न हमने सीख लिया, ठीक है, चलो, अभी तुम थी वहां पे जहां पे तुमने उसको स्टॉप ड्रॉप रोल कर दिया, अभी नेक्स्ट तुम क्या करोगे, तुम मतलब उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले आए हो, है ना, हाँ, तो ठीक है, अभी प्री हॉस्पिटल सेटिंग में भी कुछ कुछ काम है वो करना है, ठीक है, अभी हॉस्पिटल नहीं आया पेशेंट, अभी तुम सीन पे हो, ठीक है, तभी और क्या करोगे इसको, हाँ हाँ, यू क्लीन द वुंड, हाँ, क्लीन, ठीक है, कैसे करोगे क्लीन, कैसे करेंगे क्लीन, क्लीन करने का सबसे कॉमन चीज क्या है, कहीं से भी आता है तो क्या, वाटर, तो बोलो, हाँ, फॉर हाउ लॉन्ग यू विल क्लीन, मिनिमम 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, यू विल टेक वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर और इट्स टैप वाटर, हाँ, टैप वाटर, हाँ, टैप वाटर, अगर वो फ्रिज वाला पानी लिया तो वो बोलो, वो पीछे, एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो, फ्रिज का पानी ले सकते क्या, नहीं, क्यों, वो तो ठंडा है, अच्छा होगा ना,
किसी के पास है आंसर? बोलो। वैसोकंस्ट्रिक्शन, हाइपोथर्मिया, हमें पेशेंट को हाइपोथर्मिया से बचाना है, ठीक है, इसलिए नहीं दे सकते, ठीक है। अब बोलो जैसे 20 मिनट से क्यों सर, 2 घंटा दे दीजिए, वहां भी क्या है, हाइपोथर्मिया। तो नेक्स्ट, हाँ तुम बताओ इसका बेनिफिट क्या है, ये पानी से डालने से कुछ तो बेनिफिट होगा या ऐसे ही कर रहे हैं? इन्फेक्शन, पानी डालने से इन्फेक्शन नहीं होगा? बोलो। हाँ हाँ, क्लीन, उतना अच्छा नहीं है आंसर, मतलब यू हैव टू से फ्रॉम द बुक्स व्हाट एवर रिटन इन बुक्स, उसको मीन्स हमें डेप्थ ऑफ जो बर्न का है वो कम हो जाता है आफ्टर पुटिंग वाटर, ठीक है, डेप्थ कम करना है, क्या कम करना है, डेप्थ, पेनिट्रेशन ऑफ बर्न कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये फायदा है, ठीक है। दूसरा, पेन, जब हमारा जलता है तो क्या पानी में रखते हैं, ठंडा लगता है ना, तो क्या कम करता है, पेन, दो फायदा है, क्या है, पेन एलिवेशन, ठीक है, तो पेन, ठीक है, ठीक है। अभी था, हाँ पानी डाला, और क्या करोगे, कौन था नेक्स्ट, हाँ तुम बताओ क्या करोगे नेक्स्ट, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव आंसर, हाँ कैसे करोगे, हाँ हाँ, पार्कलैंड फार्मूला इज नॉट फॉर एस्टिमेशन, ठीक है, ठीक है, वैलेंस रूल ऑफ 9, ठीक है, हो गया, वैलेंस रूल ऑफ 9 बोलो, यहाँ पे बोर्ड है क्या, इमेज बना के बताओगे तब बेटर होगा, यहाँ पे है, यूज कर सकते हैं ना, बना के बताना है, ट्राई करो, कॉपी में बताएं, लाओ कॉपी में बताता हूँ, लेकिन वो दिखेगा नहीं रिकॉर्डिंग में, हाँ वही बताना चाहता हूँ, बताओ ये कितना है, ये ए और पी क्या है, एंटीरियर पोर्शन, वेरी गुड, ठीक है, ये क्या है, यस 4.5, ये कितना होगा, वेरी गुड, ये भी 4.5, ये क्या है 1, जेंटलिया और पेरिनियम, ये एंटीरियर है ये, हाँ, और ये सेम, ठीक है, हाँ सेम, ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये कितना है, ये कितना परसेंट है, 1%, तो ये आदमी डॉक्टर है कि पेशेंट है, तो ये किसका है, 1 जो हैंड है किसका होगा, पेशेंट का, कंफ्यूज होगा तुम लोग, तो किसका हैंड होना है, पेशेंट का, ठीक है, ये 1%, तो ठीक है, तुम कहीं जा रहे थे ठंड के दिन में, आग सेक रहे थे, तुम्हारा हाथ जो है बर्न हो गया, इतना, कितना परसेंट बर्न है, हाँ 2%, ये एम्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ठीक है, बोथ साइड 2%, ये एम्स का क्वेश्चन है, ठीक, ठीक, तो ये परसेंटेज क्लियर हुआ, तो ये जो परसेंटेज है इसका नाम क्या है, वेलेस रूल ऑफ 9, ठीक है, लेकिन ये क्या है, प्री हॉस्पिटल सेटिंग में है या हॉस्पिटल के जस्ट आते ही है, ठीक है, तो ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, नॉट है, तो कौन सा है, यस वेरी गुड, लून एंड ब्रॉडर चार्ट इज वेरी ऑथेंटिक है, क्या डिफरेंस है दोनों चार्ट में मेनली, हाँ वो तो ठीक है, तो एज वाइज जो चेंज होता है बॉडी का सरफेस एरिया का, वही वही, मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या, पहले सुनो, मैं पूछ रहा हूँ कि जो एज वाइज जो आदमी का चेंज होता है बॉडी सरफेस एरिया, वो मेनली 3 जगह पे चेंज होता है, वो 3, हेड, वेरी गुड, देन लेग, और एक बोलो, नॉट चेस्ट, नॉट चेस्ट, नॉट चेस्ट,
एक बोलो, बोल पाओगे जब दो बोल रही हो? थाई, थाई, ठीक है, ये भी पूछता है क्वेश्चन। क्या क्या 3 जगह चेंज होता है बोलो? थाई, ठीक है, वेरी गुड। तो तुमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अभी ये बताओ कि अभी तुम आ गए हो पीएससी में बैठे हो, ठीक है, अभी पीएससी में हो, तो अभी कहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे? कौन? हाँ, तुमसे। जो हमारा ट्रॉमा का था ABCDE, बर्न में F है, व्हाट इज F? फ्लूइड थेरेपी, ठीक है। तो तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे? फ्लूइड दोगे, हाँ, फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? रिंगर लैक्टेट क्या है? क्रिस्टलोइड है कि कोलॉइड है? कोलॉइड देंगे? कोलॉइड क्यों नहीं देंगे? दे सकते हैं, हाँ, वेरी गुड, बट क्यों? Why after 12 nights, 24 hours, but why? No, you have to give logic. बोले तो इसको not evaporation. हम 24 आवर्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट 48 आवर्स तक बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस। 48 क्यों? मैं तो 24 आवर्स का बोल रहा हूँ, एक दिन फर्स्ट। अच्छा, इंट्रावेनस जो फ्लूइड हाँ, निकलेगा उसमें प्रोटीन नहीं होगा, तो उसमें सिर्फ वाटर और वो इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेगा। मैं बता देता हूँ, कॉपी में बताऊँ क्या? अभी हमेशा उठना पूछना तो ठीक नहीं लगता। ये आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा, नहीं आएगा। आने से अच्छा था, बाद में कोई देखता तो समझ में आता उसको। ये नॉर्मल हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये सब नॉर्मल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अभी किसी पेशेंट को हो गया है बर्न, ठीक है, बर्न हो गया, तो अभी जो है इसका क्या होगा? बहुत सारा इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा हमारा, ये ऐसा हो जाएगा, जो पोर्स है, ठीक है कि नहीं, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इन्फ्लामेटरी मेडिएटर। तो अभी मान लो कि इस कंडीशन में हमने क्या दे दिया? कोलॉइड, ठीक है। तो कोलॉइड मतलब है प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। ये प्रोटीन यहाँ से निकल पाएगा ना? निकल पाएगा तो, हाँ, ठीक है, ये अभी निकल गया, ठीक है, सब प्रोटीन यहाँ के बैठ गया। अगर तुमने विदिन 24 आवर में दे दिया, अभी 24 आवर के बाद जब ये इन्फ्लामेशन सेटल होगा, ये सब पोर्स क्या होगा? फिर नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। अभी सारा प्रोटीन तो बाहर आ गया, अभी यहाँ से जब फ्लूइड जाएगा तो ये फ्लूइड, ये प्रोटीन क्या करेगा? इसको अपनी तरफ ड्रॉ करेगा कि नहीं? तो क्या हो गया? तुम तो इडिमा बढ़ा रहे हो, यू आर डैमेजिंग द पेशेंट, है, बढ़ जाएगा ना। और तो इसीलिए फर्स्ट 24 आवर्स में यू नेवर गिव कोलॉइड। कोलॉइड किसी को डाउट है तो बोलो, मैं फिर से बताऊं, समझ आया तुम्हें? बोलो क्या क्या बोला मैंने? बाहर हो जाएगा तो ड्रॉ कर लेगा पेशेंट, ठीक, क्लियर है ना? ठीक है, तो तुम ये क्या RL है ना, RL, तो RL देने का फॉर्मूला बताओ भाई, क्या फॉर्मूला है? कितना दोगे, कैसे दोगे? RL कैसे देंगे? केजी से तो नहीं दे देंगे, या ऐसे कुछ ब्लाइंडली तो नहीं देंगे। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर RL, पार्कलैंड फॉर्मूला। क्या बोलना है तुम्हें? पार्कलैंड, बोलो पार्कलैंड का वो क्या है? पूरा पूरा बोलो, कंप्लीट बोलो। 4 क्या है? व्हाट इज 4? 4 मल्टीप्लाई नहीं, 4 ml ऑफ RL, ठीक है। और बोलो, क्या बोला उसके बाद? परसेंटेज ऑफ बर्न जो भी है, हाँ, टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न का, एंड देन बॉडी वेट, हाँ, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है उसमें क्या उन सब बर्न इंक्लूडेड नहीं है, सुपरफिशियल बर्न नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये एक बना के दिखाओ, एक 50 kg का आदमी है और कितना परसेंट बर्न रखो? 30% बर्न रखो, हाँ, कैसे दोगे उसको बताओ, कैलकुलेट करो, कैसे देना है, कितना देना है, सब बताओ। 50 kg आदमी, 30% ऑफ बर्न, 30। अच्छा, तुम्हारा क्या डाउट था कि 13, ठीक है। एक आदमी है जिस, नहीं मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ कुछ, ठीक है, जिसका एज है 30 इयर्स और 13% बर्न है,
तो इस पेशेंट को फ्लूइड चाहिए या नहीं चाहिए? कितना परसेंट है मिनिमम फ्लूइड देने के लिए? 15% इन एडल्ट, 10% इन चिल्ड्रन, तो 13% में दोगे। कुछ तो सीखा गलत आंसर करके भी, समझ सीखे कि नहीं? मैं क्या सिखाया इसको? नहीं सीखे। ठीक है, पहले ये कैलकुलेट करो फिर मैं सिखाता हूँ। 6 लीटर कैसे दोगे? 6 लीटर फर्स्ट 10 kg, नहीं, फर्स्ट 8 आवर्स इस जो 24 आवर्स है। हाँ ठीक है, हाँ 3 लीटर देंगे, हाँ, बाकी 3 लीटर हाफ इन 8 आवर्स एंड हाफ इन नेक्स्ट 16 आवर्स, ये बोलना चाह रहे हो ना? लेकिन ये जो हाफ 8 आवर्स है, मान लो कि उसका बर्न हुआ है आज के दिन के 12 बजे और तुम्हारे पास है दिन में 2 बजे, तो 8 आवर्स फ्रॉम 12 बजे से लोगे या 2 बजे से लोगे? मीन्स टाइम ऑफ बर्न, नॉट टाइम ऑफ रीचिंग हॉस्पिटल। ठीक है, ठीक है। तो तुमने ये पार्कलैंड फार्मूला से आरएल दे दिया। ठीक है, ठीक है। अभी तुम लोगों ने क्या क्या किया है? ये तो फ्लूइड दे दिया, लेकिन फ्लूइड देने से पहले तुम्हें किसने फ्लूइड दिया था? तुमने दिया था, तुमने दिया था फ्लूइड, इसने दिया, तुमने दिया था। उसके पहले एक क्या करना है? कैथेटर डालना है पेशेंट को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें यूरिन आउटपुट देखना है। अगर प्रॉपर रिसर्सिटेट नहीं होगा या हुआ, कैसे पता चलेगा? यूरिन आउटपुट से। तो कितना होना चाहिए मिनिमम यूरिन आउटपुट? इन एडल्ट, इन चिल्ड्रन, इन पीडियाट्रिक, 3 ग्रुप है। 30 to 50, वो ml में बताओ, पर आवर में बताओ। अच्छा, 3 है, मैं बता देता हूँ। 0.5, 1 और 2। 0.5 है एडल्ट का, चिल्ड्रन का है 1 और न्यूनेट का है मोर देन 2। ठीक है, यही 3 वैल्यू याद रखो। क्लियर? ठीक है, तो तुमने अब अभी क्या किया है? तुमने उसको आरएल दे दिया है। ठीक है, ठीक है। अभी सेम उसका घर में एक और बच्चा था जिसका की एज है 1 ईयर, वो भी बर्न हुआ है, उसको क्या फ्लूइड दोगे? उसको एनएस, उसको क्या फ्लूइड दोगे? कितना परसेंट? वेरी गुड। हाँ, 20% बर्न हुआ है। ठीक है, उसके घर में 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 भाई बहन है। ठीक है, एक सिस्टर का जो बर्न है उसका है 5% और जो भाई है उसका बर्न है 10%। ठीक है, तो किसको फ्लूइड दोगे? क्या फ्लूइड दोगे वो दोनों बताओ। हाँ, 10% से देना है। ठीक है, ठीक है। कौन सा फ्लूइड? रिंगर लैक्टेट विथ डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज। क्यों? क्योंकि बच्चों का ग्लाइकोजन स्टोरेज कम है, तो टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया you have to add 5% dextrose। ठीक है, ठीक है। सीख रहे हो कि नहीं? किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, अभी तुमने बर्न का मैनेजमेंट किया। ठीक है, अभी थोड़ा हम लोग आते हैं वो ग्रेडिंग पे। हाँ, ठीक है, या टाइप बोलो, जो भी बोलो। तो क्या टाइप है बोलो, तुम बता रही थी। पहले स्किन का लेयर बताओ, फिर उसके बाद स्किन डिवाइडेड इनटू। हाँ बोलो, वेरी गुड। एपिडर्म, यस, वेरी गुड। बताओ अभी एपिडर्मिस का लेयर बताओ। उसी दिन सिखाया था शायद, मैं लास्ट क्लास में थे ना, तुम सिखाया था। कुछ तो बोलो, अरेंजमेंट नहीं होने से भी होगा। कोई एक लेयर का नाम बोलो, उसको बोलने दो, बोलने दो। नहीं याद है, आज देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन तुम्हें चाहिए। बोलो, लास्ट क्लास नहीं आई थी तुम? आई थी लास्ट क्लास, याद नहीं किया? बिना मोबाइल में देखे, चीटिंग पसंद नहीं मुझे। वेरी गुड, यू आर कमिंग डाउन टू एबव, है ना? हाँ, ठीक है, बोलो। ठीक है, एक तुमने बोला, एक ये बोलेगी। बोलो, स्ट्रैटम कॉर्नियम, बेसल से तुम। ठीक है, तुम बताओ कुछ। इसने नीचे वाला बोला, इसने टॉप लेयर बोला, और बीच वाला बोलो कुछ। आने दो, तुम पे आएंगे। नहीं पता है, बोलो बोलो। स्ट्रैटम कॉर्नियम, देन
स्ट्रैटम लूसिडम, ठीक है। देन हाँ बोलो, 5 हुआ तो ठीक है। ऑर्डर क्या हुआ फिर से बोलो, अभी ऑर्डर कर दो इसको। वेरी गुड, ठीक है। जो ब्लिस्टर बनता है वो किस लेयर में बनता है? स्ट्रैटम स्पाइनोसम, ठीक है। हाइल है, फिर भी अगर तुम यहाँ बोल रही तो मैं बोल दिया, तो मैं नहीं बोल, याद रहने से भी होगा। पहले स्किन का लेयर तो याद कर लो, उसके बाद में ये सब आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। तो अभी टाइप्स बोलो, टाइप्स बर्न का। सुपरफिशियल सुपरफिशियल होता है, कब बोले? सुपरफिशियल जब सिर्फ एपिडर्मिस को वो इम्प्रूव करेगा। एपिडर्मिस, ठीक है कि नहीं? हो गया। नेक्स्ट, हाँ इसने बोला सुपरफिशियल बर्न, तुम कौन सा बोल रही हो? सुपरफिशियल इज ओवर, यू टेल। हाँ, क्या नाम है उसका? सुपरफिशियल पार्शियल जो है, एक है तुम्हारा सुपरफिशियल बर्न, नेक्स्ट है पार्शियल, है ना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है डीप बर्न, ठीक है कि नहीं? तो उसका सुपरफिशियल एंड देन डीप। समझ में आया कि नहीं बात? नहीं समझ में आया? 3 टाइप का है, ठीक है कि नहीं? फर्स्ट वाला क्या हो गया? सुपरफिशियल। उसके बाद है तुम्हारा सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस एंड देन डीप, ठीक है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सुपरफिशियल, तो इसने बोला अभी सुपरफिशियल का क्या क्या फीचर्स है वो बताओ, ठीक है। उसको ओवर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट में आएंगे। बोलो सुपरफिशियल का फीचर्स बोलो। कुछ नहीं है, क्या कैरेक्टर्स क्या क्या होगा? एक बोलो। ब्लिस्टर नहीं, रॉन्ग। रेडनेस एक्सेप्टेड, एक बोलो, ज्यादा नहीं बोलना है। हाँ, पेनफुल, ठीक है, बोलो। कुछ तो बोलो यार, पढ़ के नहीं आए हो तुम, गलत बात, ठीक है। बोलो एरिथेमा, रेडनेस बोल चुकी है ये। बोलो बोलो। हाँ, क्या होगा? स्लिपरी नहीं, जो बुक में लिखा है अपना नहीं। बोलो ब्लैक, जो बुक में लिखा है अपना नहीं। बोलो नहीं। तो एक तो इसने बोला कि पेनफुल होगा, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। रेडनेस होगा, ठीक है। और ये हील विदाउट स्कारिंग, दैट इज द की फीचर, ठीक है। हील विदाउट स्कारिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। फिर आता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तुमसे बोलो। ब्लिस्टर, तो देखो कैसे याद रखना है। 1 सुपरफिशियल, सेकंड क्या है? तो ब्लिस्टर में बी आता है, तो सेकंड का हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगा तुमको, ठीक है। तो बी सेकंड में आ रहा है ना, तो ब्लिस्टर किस में होगा? सुपरफिशियल पार्शियल। ये इसका की फीचर्स है मतलब, ठीक है। तो ब्लिस्टर बन गया, ठीक है। उसके बाद और बोलो। हम बात कर रहे हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस का। सबसे पेन हाईएस्ट इसी में होता है, ठीक है। वेरी पेनफुल, पेन नहीं, वेरी पेनफुल, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कुछ डाउट है? मुझसे बात करो, डाउट है तो, ठीक है। बोलो, एक्सक्यूज मी, बोलो। लिखना क्यों है? सब बुक्स में है, सब डेली से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा होगा, जैसे वो स्ट्रैटम कॉर्नियम, वो प्लास्टिक सर्जरी से, वो नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। बाकी सब डेली से। बोलिए तो वेरी पेनफुल, बोलिए ना तुम, वेरी पेनफुल। हाँ बोलो। हाँ हाँ, ब्लैंचिंग होगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, ब्लिस्टर तो बोला है इसमें। हील्स विद इन 2 वीक्स विथ मिनिमल स्कारिंग, ठीक है, मिनिमल स्कारिंग, ठीक है। ये है। तो अगर सुपरफिशियल में याद रखना है एक बात, तो वो है क्या? हील्स विदाउट स्कारिंग, ठीक है। सुपरफिशियल पार्शियल में याद रखना है तो वो है ब्लिस्टर, ठीक है। और तुम्हारा आ गया डीप पार्शियल में, बोलो, पेन कम होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कुछ बोलो। ब्लिस्टर तो खत्म हो गया, ब्लिस्टर हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन की फीचर्स नहीं है, ठीक है। बोलो, पेन होता है लेकिन पेन कम हो गया। मान लो किसी पेशेंट को पेन कम हो गया, स्टिल यू वांट टू चेक इट, तो हाउ यू विल चेक? थ्रू पिन प्रिक। तो पिन प्रिक सेंसेशन इंटैक्ट है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें होगा
कि ये जो हील होगा वो हो रहा था 2 वीक्स में, ये होगा 3 वीक्स में विथ स्कार। तो इसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफिक स्कार बनता है। तो हाइपरट्रॉफिक स्कार किसमें बनता है, डीप पार्शियल। ठीक है, क्लियर। ठीक है, फिर आ गया तुम्हारा डीप बर्न। डीप बर्न में एक की फीचर है लेदरी अपीयरेंस। ठीक है, और पेनलेस। ठीक है, पेन क्यों कम हो जाता है, बर्न हो गया। ठीक है, तो ये बहुत पूछता है। क्लियर है, किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, और एक दो पॉइंट तुम लोगों को मिल सकता है, लेकिन जो कीवर्ड है वो मैं बता दिया हूं, जो पूछता है। ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रिकल बर्न है ऑल आर फुल थिकनेस बर्न और ग्रेड 3 बर्न। ठीक है, तो ये बर्न का भी हम लोग कहां थे ट्रीटमेंट में। हाँ, एक और है पैथोफिजियोलॉजी में है जैक्सन क्लासिफिकेशन, सुने हो वर्ड जैक्सन क्लासिफिकेशन। क्या है, 3 चीज होता है जैक्सन क्लासिफिकेशन में, ये 3 चीज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोज करो इसने यहाँ पे कुछ बर्न कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बर्न कर दिया है, यहाँ पे मैं बैठा हूं और यहाँ पे भगवान है। ठीक है, तो इस जगह को बोलता है क्या, जोन ऑफ कोगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ऑलरेडी बर्न है, तो इरिवर्सिबल चेंजेस हैज अकर्ड। यहाँ पे मैं हूं एज ए डॉक्टर, तो अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, नॉर्मल साइड। अगर मैं ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करूंगा तो ये किधर आ जाएगा, ये। तो मोस्ट वनरेबल कौन है, ये। ठीक है, किधर भी जा सकता है, मोस्ट चेंजेस। और ये है जोन ऑफ हाइपरेमिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि तुम ऐसे भी ठीक होगा ये। ठीक है, मेन प्रॉब्लम इसका है। ठीक है, इधर भी जा सकता है, इधर भी। क्या 3 जोन हुआ, जोन ऑफ स्टैसिस, जोन ऑफ हाइपरेमिया। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, जैक्सन क्लासिफिकेशन। बर्न में हम लोग पढ़ रहे थे कि तुमने फ्लूइड दिया है। ठीक है, यूरिन आउटपुट देखे। ठीक है, और क्या ट्रीटमेंट है, एनाल्जेसिक। क्या है प्रेफर्ड एनाल्जेसिक, ओपियोइड, मॉर्फिन। ठीक है, आईएम देखो, क्या आईएम कभी नहीं देते हैं बर्न। ठीक है, बर्न में कभी नहीं। और तुम लोग को उस दिन लास्ट में बोला था, बर्न में जो कैनुला लगाते हैं वो कैसा होता है, वाइड एंड लॉन्गर, और ट्रॉमा में वाइड एंड। वेरी गुड। ठीक है, मैं ट्रीटमेंट बोल रहे हो तुम, एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक दोगे जनरली, सल्फोनामाइड। हम लोग को मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन है जो बर्न को अफेक्ट करता है, स्यूडोमोनास। ठीक है, तो उसको कवर करता है जो भी स्यूडोमोनास कवरिंग है। हम लोग मेनली पिपरासिलिन के जो बैक्टीरियम स्टार्ट करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सुनो सुनो। ठीक है, जनरली ये क्या है कि मान लो कि तुम्हारा ट्रॉमा हो गया किसी का, तो हम लोग जो आईवी के थ्रू एंटीबायोटिक देंगे, सिंस हमारा ब्लड वेसल इंटैक्ट है, तो जो भी एरिया ऑफ तुम्हारा इंटरेस्ट है वहां जाएगा। अभी बर्न में क्या है, ब्लड वेसल्स वगैरह भी बर्न हो चुका है, तो हमारा ड्रेसिंग का बहुत ज्यादा रोल बढ़ जाता है। ठीक है, तो 2 टाइप से, आईवी एंटीबायोटिक और एक जो हम ड्रेसिंग के थ्रू देते हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक। तो तुम लोग टॉपिकल वाला बोल रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आईवी एंटीबायोटिक। ठीक है, समझे। तो तुम ये एंटीबायोटिक दोगे, सबसे मेनली तो है कि तुम ब्लड कल्चर करोगे, जो ऑर्गेनिज्म है वो वाला दोगे। उसके पहले तुम्हें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देना है जो कवर करे स्यूडोमोनास को। हम लोग जनरली स्टार्ट करते हैं पिपरासिलिन के जो बैक्टीरियम से। पिपरासिलिन नाम नहीं सुने क्या, ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दिया और ये आईवी फ्लूइड दिया। ठीक है, और पेन किलर एनाल्जेसिक दिया, और ये 3 चीज करके भेज दोगे, और कुछ नहीं है। हिस्टेरेक्टोमी आते ही आएंगे उस पर, अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं। ठीक है, और ड्रेसिंग करोगे, करवाएंगे तुमसे, इंटर्न बनो तुम। ठीक है, ड्रेसिंग करोगे। हाँ ठीक है, ड्रेसिंग करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद और ठीक है, कितना रहना चाहिए बॉन्ड यूनिट का टेम्परेचर, हाँ 16-15। शर्ट खोल के एसी रूम में बैठो, देखो कितना देर बैठ पाओगे 16-15 में। 33 डिग्री पूछे हो इसलिए बताया, नहीं तो नहीं बताता। ये तुम लोगों के काम का नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए बॉन्ड यूनिट का, 33। ठीक, और क्या करेंगे, न्यूट्रिशन पे तो तुम लोग आ ही नहीं रहे हो। प्रोटीन देंगे, प्रोटीन का देने का एक फार्मूला है, क्यूरारे। ठीक है, लास्ट बेली में था, अभी हटा दिया, इसलिए
बोलना है कि नहीं बोलना है तुम लोग देख लो, अगर बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ, मुझे याद है, और तुम लोग को अगर चाहिए नहीं तो बस ओके, क्योंकि अभी नया बिल ही हटा दिया है। हाँ नहीं नहीं पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, क्योंकि तुम नया खरीद लोगे, पुराना जो टीचर सब है ना उन्हें अभी खरीदता है। ठीक है ठीक है, उनके टेबल पे पुराना ही बुक रहता है ना मोस्टली। और बोलो, न्यूट्रिशन में कैसे दोगे? न्यूट्रिशन प्रोटीन दोगे है ना, प्रोटीन, और क्या देंगे? कैलोरी में, कैलोरी तो कैलकुलेट करेंगे, क्यूआरए फार्मूला इसके लिए, एडल्ट का अलग है, पीडियाट्रिक का अलग है, ठीक है। उसके बाद हम देंगे विटामिन सी, ठीक है, विटामिन ए एंड विटामिन ई, ठीक है, ये तीनों विटामिन देना है। ठीक है, तो सपोज करो ये जो बर्न पेशेंट था कम आया था, तो तुम पीएससी में हो, ठीक है, अभी यहाँ हम लोग टर्सरी शहर में, टर्सरी केयर सेंटर में है, तुम अभी पीएससी में ये सब इलाज किया, लेकिन क्या है कि तुम पेशेंट ज्यादा बर्न है, तो अभी उसको क्या करना है? रेफरल। सो व्हाट आर द रेफरल क्राइटेरिया? बोलो, व्हाट आर द रेफरल क्राइटेरिया ऑफ बर्न पेशेंट जो कि तुम्हें उसको भेजना है, मतलब पीएससी में नहीं होगा इलाज उसका, बर्न केयर यूनिट में भेजना है, इन पीडियाट्रिक, और एडल्ट में 15%, ठीक है, ठीक है, एक हुआ। और बोलो, बहुत सारा है, बोलो। सो इनहेलेशनल इंजरी, ठीक है, और बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। 1 से 2 मिनट तक क्लोज चेंबर में रहता है। हाँ, अगर हिस्ट्री ऑफ वो क्लोज है, इनक्लोज स्पेस बॉन्ड में है तब वो, तो वो इनहेलेशनल ही है, कोई नया पॉइंट नहीं है। बोलो, तुम बोलो, एक तो बोलो। तुम पीएससी में थी, मान लो बहुत ज्यादा बर्न आ गया है, ठीक है, तो तुम इलाज तो नहीं कर पाओगे, तो रेफर करना है, तो व्हाट आर द क्राइटेरिया तुम फॉलो करोगे रेफर के लिए, ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे जब इनहेलेशनल बर्न पढ़ाएंगे तब, अभी नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं कि किस पेशेंट को रेफर करना है और किसको तुम ही इलाज करोगे। नहीं, पेशेंट विथ कोमॉर्बिडिटी, उसको पढ़ा दो। हाँ ठीक है, अगर बर्न विथ कोमॉर्बिडिटी, अगर डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, कुछ कोलाजन मस्कुलर डिजीज है, तो क्या है? बर्न विथ कोमॉर्बिडिटी, उसको रेफर करना है। बोलो नेक्स्ट। तुम बोल रही थी एक्सीडेंटल, तो कौन सा पेशेंट को भेजोगे तुम, एक्सीडेंटल और नॉन एक्सीडेंटल? हाँ, एक्सीडेंटल को कभी नहीं भेजते, नॉन एक्सीडेंटल को, ये हमेशा एमसीक्यू में देता है। मान लो कि किसी आदमी ने एक बच्चा को अडॉप्ट किया, अभी उसको बच्चा पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको मारना चाहेगा, तो उसको क्या करेगा? इंटेंशनली बर्न कर देगा, गर्म पानी लेके उसका पैर उसमें डिबा देगा, सिगरेट से बर्न कर देगा उसको, ठीक है कि नहीं? तो किस पेशेंट को रेफर करना है? नॉन एक्सीडेंटल। ये सब क्या है? एक्सीडेंटल है कि नॉन एक्सीडेंटल है? नॉन एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल को नहीं भेजना है, ठीक है, नॉन एक्सीडेंटल। आया समझ में? और बोलो तुम, एक तो बोलो भाई। ऑल केमिकल बर्न शुड बी रेफर्ड, ठीक है, बोलो। इलेक्ट्रिकल बर्न, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं आंसर किया हूं, तुम बोलो। हाँ, केमिकल बर्न हो गया, इतना भीतर नहीं घुसना है। बोलो। केमिकल बर्न, स्टिल यू आर टॉकिंग अबाउट केमिकल बर्न, ठीक है। हाँ हाँ, कंडीशन जो बुक में है वो, तुम्हारा इसको मैं आंसर करता हूं, मैं बताऊं तुम्हारे आंसर को मॉडिफाई करता हूं। इफ द ट्रेन्ड पर्सन इज नॉट इन दैट हॉस्पिटल टू ट्रीट पीडियाट्रिक पेशेंट, ठीक है, उसका कैसा कैलकुलेशन होगा नहीं होगा, देन यू हैव टू रेफर, ठीक है, स्पेशलिस्ट नहीं है वहां पे, पीडियाट्रिशियन नहीं है, देन यू कैन रेफर, ठीक है। बर्न ऑफ कुछ स्पेसिफिक बॉडी एरिया, कौन कौन सा? हिंट दे दिया हूं, हाँ, उसको बोलने दो, आएंगे तुम पे। एब्डोमेन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी का कुछ और पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेस देखा कि नहीं? फेस, ठीक है कि नहीं? फेस और
फेस। खाना किससे खाओगे अगर हाथ जल गया तो? हैंड। काम किससे करेगा आदमी अगर हाथ जल गया तो? हैंड। पैर, ठीक है, जेनिटल्स, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द बॉडी है, एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है? ठीक, तुम बोलो नया। सुसाइडल, होमिसाइडल को नहीं उसको तुम ट्रीट करो। बोलो, तुम बोलो, तब ऐड करूंगा ना। कुछ और ऐड करना चाहती हो तुम? फिर और मैं बचा हुआ ऐड करूंगा। अगर कोई आदमी का बर्न हुआ, दौड़ रहा था, गिर गया और बोन फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, ठीक है, तो बर्न विथ फ्रैक्चर और ट्रॉमा जो भी बोलना है, ठीक है। फिर बर्न विथ जॉइंट, जॉइंट इंजरी, ठीक है, जॉइंट में अगर इंजरी है, जॉइंट कैप्सूल इन्वॉल्व है तो, ठीक है। फिर अगर बर्न विथ स्पेशल अटेंशन यूनिट है, कोई स्पेशल अटेंशन पेशेंट है, कोई पागल पेशेंट है, लो आईक्यू पेशेंट है, उसको स्पेशल केयर चाहिए, है ना, तो उसको रेफर करना है, ठीक। डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक अच्छा खासा कवर हो गया पॉइंट, है ना। ठीक है, चलो, मैं एक्सट्रीम्स ऑफ एज को रेफर करते हैं, ठीक है, पीडियाट्रिक्स एंड वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज का रेफर का कितना एज कट ऑफ कितना ऊपर? दादाजी को 50, वेरी गुड, 50, ठीक है। पीडियाट्रिक का अपना नहीं, जो किताब में लिखा है 14 इयर्स। कितना? 14 डेज बोला क्या? नहीं, तो न्यूनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तुमने रेफर कर दिया, ठीक है। अभी आ गया हमारा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में, ठीक है। अभी कैसे ट्रीटमेंट करोगे बताओ? ठीक है, कोई एक आदमी से, चलो तुम बताओ क्या करोगे? जनरली जब ऐसा पेशेंट आएगा ना तो ऑलरेडी उसने ड्रेसिंग कर दिया है, ठीक है, अभी तुम्हारे पास आया तो क्या करोगे तुम? यस, वेरी गुड, ओपन द ड्रेसिंग, ठीक है। ये नहीं कि उसने कर दिया, अभी कौन देखेगा, खोलना है, ठीक है। हाँ, याद रखो, लाइफ लॉन्ग कोई भी ट्रॉमा पेशेंट 5 मिनट पहले भी ड्रेसिंग किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खोलना ही खोलना है, ठीक है। वो कुछ भी बोलेगी, कुछ नहीं है, नहीं है, सिस्टर भी बोलेगा, वार्ड बॉय भी बोलेगा कि नहीं, तुम्हें यू हैव टू ओपन इट, ठीक है, क्योंकि बाद में कुछ होगा यू हैव टू आंसर, ठीक है कि नहीं, तो खोलना है, ठीक है। तो खोल के तुम क्या करोगे? उसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसने कैलकुलेट किया था रूल ऑफ 9 से, अभी तुम कौन सा कैलकुलेट करोगे? लून एंड ब्रॉडर चार्ट, ठीक है, ठीक है। तो तुमने वो किया, ठीक है। फ्लूइड अगर उसने दे दिया है तो ठीक है, तुम उसको फॉलो करो, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर फ्लूइड दे दिया उसने, हाँ, एक दिन के बाद आया, मान लो गांव से पेशेंट तो लेट से भी आ सकता है, ऑलरेडी 24 आवर हैज गॉन, ठीक है। अभी कैसे देखोगे कि क्या, कैसे फ्लूइड दोगे? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, नहीं तो तुम लोग बात करो। हाँ, वेरी गुड। क्या पूछा तुमने? सुना इसने क्या आंसर किया? यूरिन आउटपुट अगर इंप्रूव हो गया है, ठीक है, तो क्या करना है? फ्लूइड कम करना है, ठीक है। जनरली वो फ्लूइड देते हैं जितना कल दिया था उसका हाफ कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फ्लूइड दिया, और उसने एक चीज नहीं दिया जो भूल गई, तुम देना चाहोगे? टेटनस, ठीक है, टीटी दोगे कि नहीं? ठीक है, टीटी दे देना, ठीक है। उसके बाद और कुछ है कि हो गया ट्रीटमेंट? हाँ, कैसे पेशेंट को? अगर देखो फुल थिकनेस बर्न है, यू हैव टू आंसर द कंप्लीट सेंटेंस। अगर फुल थिकनेस बर्न है देन स्टेरोटोमी का रूल है, अगर इतना सा है तो उसको क्या करना है, ठीक है कि नहीं। फुल थिकनेस बर्न अगर चेस्ट में है तो क्या दिक्कत करेगा वो पेशेंट को? ब्रीदिंग नहीं होने देगा, है ना, तो तुम्हें स्टेरोटोमी करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो तुमने ये सीखा। भी तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं बर्न में, ब्रीडिंग सीखा, ठीक है। अब तुम क्या पूछे थे इनहेलेशनल बर्न का, बोलो। ठीक है, अगर देखो पहले हिस्ट्री से आते हैं,
हिस्ट्री होगा कि बर्न इन इनक्लोज स्पेस, ठीक है कि नहीं, रूम में बंद था, आग लग गया, तो ठीक है, तो हिस्ट्री में हुआ ये। अभी आया एग्जामिनेशन पॉइंट, बोलो क्या होगा? ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स है, तुम आएंगे तुम्हारे पास, बोलो। हम लोग बात कर रहे हैं इनहेलेशनल बर्न का, ठीक है। जो मोस्ट डेंजरस बर्न और मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन जो बर्न है वो इनहेलेशनल है, ठीक है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हुआ, और तुम कुछ ऐड करना चाहते हो? नहीं, बोलो तुम। वेरी गुड, स्ट्राइडर होगा पेशेंट, ठीक है। हाँ, ट्रैकिया तो सूट में तुम्हें नहीं दिखेगा, नोज नोज हेयर पार्ट में, ठीक है। नेजल हेयर का जो बर्निंग होगा, फेशियल एंड नेजल हेयर का बर्न, उसको सिंजिंग बोलते हैं, सिंजिंग, ठीक है, ठीक है। तुम बोलो कुछ। अगर हम लोग इनहेलेशनल बर्न का बात कर रहे हैं तो कौन सा बॉडी पार्ट बर्न होगा आदमी का, उसको बोलने दो। डक्ट को तो तुम्हें नहीं दिखेगा ना बाहर से, क्या दिखेगा तुम्हें बाहर से आदमी का? कौन सा पार्ट बॉडी का बर्न होगा? लेग, लेग, एब्डोमेन, फेस, फेस एंड नेक, चेस्ट होगा? नहीं होगा, ऑप्शन में हमेशा रहता है। कौन सा होगा? फेस एंड नेक, चेस्ट नहीं, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा ये, ठीक है। और कुछ है? वेरी गुड, चेंज इन वॉइस, भाई की होगा चेंज इन, वो बोला तो उसने, बोल दिया उसने, ठीक है। अब तुम बताओ, कुछ ऐड करना चाहती हो? आज तुम पढ़ के नहीं है शायद, है ना? और कुछ है? ठीक, तो ये हो गया इनहेलेशनल बर्न, ठीक है। क्या मेडिसिन देंगे हम लोग, उसमें क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट क्या स्पेसिफिक है? जो कर रहे हैं वो सब करेंगे, और बाकी उसको कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। में पानी है क्या? पानी नहीं है, अच्छा ठीक है। बोलो बोलो, क्या करोगे तुम? यस, उसके लिए क्या करते हैं? अर्ली इंटूबेशन, ठीक है, अर्ली इंटूबेशन, ठीक है। अगर फेल्ड इंटूबेशन है देन यू गो फॉर ट्रैकियोस्टोमी, ठीक है, पहले नहीं। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, क्या मेडिसिन देते हैं? रहने दो, और ले सकते, हाँ, डायबिटीज से एडिमा कम होता है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड, ठीक है, स्टेरॉइड, ठीक है, हाँ, हाँ, सब ग्लॉटिक एडिमा है, ग्लॉटिक, ठीक है। तो इनहेलेशनल इंजरी हो गया। कितना % बर्न होने से प्रोफाइलेक्टिक इंटूबेशन करते हैं? मोर देन 40, मोर देन 40, ठीक है। टीटी कब देते हैं? एक पेशेंट का बर्न है 3%, 5%, 10%, किसको देखो टीटी? हाँ, सबको देता है, तो ये क्वेश्चन बनता क्या? T for 10, ठीक है, कितना? ठीक है, ठीक। अच्छा, एक 2 पेशेंट है, ठीक है, एक का है 80% बर्न, एक का है 20% बर्न, ठीक है। तो अभी पेशेंट तो आते ही तुमको सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है? जब आएगा हॉस्पिटल में, खा सकता है कि नहीं, क्या आंसर दोगे तुम? हाँ, तुम्हारा आंसर लॉजिक होना चाहिए, अपने मन से नहीं कि नहीं, ठीक है कि नहीं? लॉजिक, सब कुछ में लॉजिक है, नॉट बेस्ड ऑन द पार्ट। लॉजिक बोलना है तुमको, ठीक है। सर अगर 80% बर्न होता है और वो सुपरफिशियली हुआ है, मतलब खाने की ट्रैक में नहीं घुसा है, वो सब मैं बोल रहा हूँ लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। बर्न में कभी-कभी गैस्ट्रिक मोटिलिटी घट जाता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी घट जाता है। कुछ क्लू जाए हो, लेकिन सही आंसर नहीं है। सर 80% होगा तो राइस तो हम आएंगे जब ट्रीटमेंट कैसे दोगे तब। और सर गैस्ट्रिक एंजाइम का भी निकलना बंद हो जाता है। आप बताते हैं तो सिंपल, भाई हम लोग इतना है मैं नहीं जानता हूँ, सिंपल जानता हूँ बात, ठीक है। अगर किसी का बर्न हुआ है, ठीक है, तो बर्न जो हुआ है तो एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस हमारा जीआईटी है
या किडनी है? किडनी है, ठीक है क्या? किडनी। तो हमारा बॉडी क्या करेगा? जीआईटी से सारा ब्लड कहाँ पे मूव कर देगा? किडनी में। तो जीआईटी में ब्लड है? नहीं है। अभी तुमने पेशेंट को खाना खाने के लिए बोल दिया है, तो खाना खाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए क्या होगा? रिलीज क्या होगा? एसिड। एसिड का जो भी रोकता है वो म्यूकस लेयर के लिए क्या चाहिए? कांस्टेंट ब्लड सप्लाई चाहिए उसका हीलिंग के लिए, है ना? अभी तो ब्लड है नहीं, तो क्या होगा वहां पे? अल्सर। उस अल्सर का नाम क्या है? कर्लिंग अल्सर, ठीक है? याद आया? तो अगर किसी को सीवियर बर्न है तो इमीडिएट फूड नहीं देना है, ठीक है? लेकिन बाद में पूछेगा तो तुरंत देना है खाने के लिए, ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं कि 24 आवर्स नहीं, ठीक है कि नहीं? तो क्या होगा उसका? न्यूट्रिशन हमें इंप्रूव करना है, ठीक है कि नहीं? तो देना है खाना। समझ में आया? दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। कर्लिंग अल्सर है रिलेटेड टू बर्न, कुशिंग अल्सर है रिलेटेड टू, नाम सुनी हो कुशिंग अल्सर? क्या है? बहुत कंफ्यूजन रहेगा तुमको लाइफ में। कर्लिंग एंड कुशिंग, लिखो कर्लिंग और कुशिंग। आता है नहीं लिखने? नहीं, स्पेलिंग का भी मिटा हो गया तो उसका काम। उसमें निमोनिक बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। मैं ही लिखो। हाँ लिखो लिखो, वेरी गुड, अच्छा हैंडराइटिंग है। हाँ ठीक है, बस इसमें एक ही चेंज करना है मुझे। देखो ये सी है ना तुम्हारा, ये यू है ना? ठीक है, ठीक है, यही याद रखना है बस, ठीक है? समझ में आया? नहीं? और कुशिंग है हेड इंजरी का, ठीक है? कुशिंग किसका है? सब पूछता है बर्न से। एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है इस बार का, नीट पीजी उठा के देखो, एक क्वेश्चन जरूर आया होगा बर्न से, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ये तुम्हारा एसिड एंड अल्कली बर्न में, ठीक है? तो बताओ कुछ पॉइंट्स पता है? एसिड बर्न क्या है, अल्कली बर्न क्या है? बोलो, किसको आता है? बोलो। सर वो प्रोटीन को कौन? और एसिड वो प्रोटीन को तो करता है? कौन बोला नहीं करता है? वो हाइड्रोलाइसिस सही जा रही हो, डायरेक्शन सही है, लेकिन बोलो। जो हमारा नेक्रोसिस का है, पैथोलॉजी तुम लोग का खत्म हो गया ना? 2 टाइप का नेक्रोसिस है, कौन सा है? लिक्विफेक्टिव एंड कोगुलेटिव, ठीक है? तो देखो अल्कली, कॉपी लिखो, अल्कली लिखो ना, मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है। अल्कली, हाँ ठीक है, लिखो, ये लिखा ना, और एल लिक्विफेक्टिव, ठीक है? ठीक है, और एसिड, ठीक है? समझ में आया ना? इसको दिखाओ, इसको दिखाओ भाई, ये अल्कली एल एल, एसिड सी सी, ठीक? किसको छोड़ के? अच्छा तुम वहां जा रही हो, ठीक है, पढ़ के आई हो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है? जो जितना मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम्हारे आ रहा हूँ, ठीक है? तो अभी क्या मैंने बोला, अल्कली कौन सा नेक्रोसिस कराता है? लिक्विफेक्टिव, और मैं आऊंगा इस पर, ठीक है? ठीक है, आऊंगा, ठीक है, एक ठीक है? उसके बाद है तुम्हारा एसिड। एसिड में क्या बोला मैंने? तो कोगुलेटिव जो नेक्रोसिस है ना, जब से कोगुलेशन होता है उसके बाद खुद एक लेयर ये बना देता है, तो वो लेयर बनने के बाद और पेनिट्रेशन नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? दूसरा बात है क्या कि जो एसिड अगर कोई एक आदमी खा रहा है और एक आदमी अल्कली खा रहा है, तो अल्कली का टेस्ट अच्छा होता है, ठीक है? एसिड बहुत बीटर होता है तो ज्यादा नहीं खा पाता है। तो ये 2 कारण है उसका कि अल्कली इज मोर डेंजरस, ठीक है? डीपर पेनिट्रेशन और मोर अमाउंट, ठीक है? क्लियर? तो ये समझ में आया? अच्छा चलो सिंपल तुम लोग को पूछते हैं। अभी मान लो कोई तुम कैजुअलिटी में बैठी हो, 2 भाई था, एक ने अल्कली पी लिया, एक ने एसिड पी लिया, तुम्हारे पास आया है, कैसे क्या करोगे?
मान लो कि 1-1 लीटर दोनों ने पीना चालू किया, हाँ, तो कुछ पार्ट दोनों का बोतल में बच गया है, हाँ, लेके दोनों आया है, क्या करोगे? हाँ, पिला दोगे, हाँ? तो जब भी ये, इसीलिए मैं तुम लोग को ऑप्शन दिया, ठीक है? तब तो वो लोग को घर में दो अपना, ठीक है? तो ऐसा जब भी रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ये हाइपरथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है? कभी देखा है पानी में चूना डालने से कैसा होता है? हाँ, गर्म होता है। तो अभी तो पेशेंट थोड़ा ठीक भी था, तुमने ऐसा किया ना, पक्का मरेगा वो पेशेंट, ठीक है कि नहीं? कभी नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन बना दिया था, ठीक है? कभी नहीं करना है, ठीक है? नेवर डू दैट, ठीक है? तो क्या क्या दे सकते हैं होम रेमेडी? तुम हो घर में, पक्का से तुमको कॉल आएगा घर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, ठीक है? क्या बोलोगे? सर बहुत सारा पानी। पानी, ठीक है। और एसिड में क्या डालोगे? एसिड जो खाया है उसको, और जो अल्कली खाया है उसको क्या बोलोगे? दोनों को सेम चीज बोलोगे, अलग अलग बोलोगे? हैं? अच्छा, क्या अलग अलग बोलने से तो नहीं, तुमको नाम बोलना होगा ना, अलग खा दोनों आदमी, तो खा लेगा क्या वो? बोलो कौन सा खाना? एक सिंपल 2 मिनट लेता हूं तुम लोगों का। जैसे हम लोग जब वो पीजी के बाद, जैसे आज ऑपरेशन हो गया ना, कल सुबह राउंड दोगे तुम, ठीक है कि ना? तो वो पहला क्वेश्चन होगा उसका, उतना रात भर तो खाया नहीं, सर कुछ खा सकते हैं कि नहीं? तो तुम बोलोगे हाँ खा सकते हैं, ठीक है? तो क्या खाएं? तो चाय बिस्किट खा लीजिए। तो चाय कौन सा खाएं? मैरीगोल्ड या ब्रिटानिया, ठीक है? बता रहा हूँ पेशेंट सब कैसे पूछता है, मैरीगोल्ड खा लो भाई, मैरीगोल्ड, ठीक है? सर वो गोल वाला खाएंगे, वो वाला खाएंगे, ये रियल स्टोरी है, मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, राउंड वाला खा लो, ठीक है? सर कितना खाओ? 2 की 4, ठीक है? क्वेश्चंस का लिमिट देखो, ठीक है? 2 की 4, ठीक है कि नहीं? 2 खा लो भाई, इतना ज्यादा मत खाओ, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। और सर चाय तो हाँ पी लो, ब्लैक टी, ग्रीन टी और मिल्क टी, ठीक है कि नहीं? अरे भाई ब्लैक टी खा लो, ठीक है कि नहीं? इतना लेवल तक है। तो तुम खाली बोलोगे खा लो तो नहीं होगा, 20 स्पेसिफिक, ठीक है? खाने का मतलब है 20 स्पेसिफिक। अब बोलो और एग्जांपल नहीं दे सकता मैं, बोलो। चिकन या पार्टी में है क्या हुआ? चिकन। मिल्क किस में बोलोगे? सिंपल जो मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, एसिड में मिल्क में, ठीक है? और अल्कली वाले को क्या देंगे? ऑरेंज जूस, ठीक है? ऑरेंज जूस अल्कली वाले को, ठीक है? और एसिड वाले को क्या दिया? और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना तो बेसिक जानो ताकि तुम फोन पे कुछ तो बोल पाओ, है ना? ठीक है? हाँ, हॉस्पिटल, हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल तो बुलाना ही है, ठीक है? उसके पहले में तो प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करना होता है, तो ठीक है? क्या हुआ बेटा? बोर हो रहे तो जा सकते हो, और नहीं तो मैं तो है, ठीक है? हाँ, तो ये देख लिया हमने एसिड एंड अल्कली का, ठीक है? उसके बाद और बोलो। अल्कली बर्न का एक वो ग्रेडिंग है, ठीक है? जरगार ग्रेडिंग, ठीक है? इसोफेजियल जो आदमी खाएगा तो इसोफेगस के थ्रू जाएगा ना, एक जरगार ग्रेडिंग है, ठीक है कि नहीं? जरगार ग्रेडिंग, ठीक है? इसोफेजियल परफोरेशन का, ठीक है? ये मैं इसलिए बताना चाहिए, जरगार जो आदमी है वो इंडिया का है, ठीक है? इसलिए बताया, जम्मू कश्मीर, ठीक है? अभी भी है, शेरे कश्मीर मेडिकल कॉलेज है जम्मू में, वहीं पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के एचओडी है। अभी इलेक्ट्रिक बर्न पे थोड़ा बात करते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक बर्न में जो हम लोग मान लो कि कोई नेकेड वायर छू लिया, ऐसे छूने से तो हाथ ऐसे हो जाता है कि ऐसे हट जाता है? हाँ, क्यों क्यों? उसमें गम है तो स्टीम, हीट, कुछ तो क्लियर हो जाओ, क्या बोल रहा है? बोलो, आएंगे सब पे आएंगे, बोलो कुछ। हाथ चिपकता है कि नहीं चिपकता? एग्री कर रहे हो ना? तो क्यों? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। तुम बताओ, नहीं बताओ।
अपना नहीं, बुक का, बुक का। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है, लेकिन तुम्हारा क्या ओपिनियन है, हाथ वहां पे क्यों चिपक जाता है? वेरी गुड। अगर मुझे आंसर देना है तुम लोगों को माइनस दूंगा, इसको 0 दूंगा, तो सबसे ज्यादा किसको मिला मार्क्स? वाइवा का रूल है, जानना है इसमें बोलना है, और नहीं तो बोलना है सर आई डोंट नो सर। ठीक है, मैं यूपीएससी क्लियर किया था ना, उसमें सब हमें हमें मतलब किया था क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कैसे बोलना है। ठीक है, कभी भी वाइवा में जब भी इंटरव्यू देने जाओ, हैंड गेस्चर आर नॉट अलाउड, ऐसे ऐसे बात नहीं करना है। ठीक है, बी स्टैटिक, कभी नहीं करना है, गेस्चर इज नॉट गुड साइन। तो मैं बता रहा था हैंड क्यों चिपक रहा है, तो ये देखो, अगर हाथ हमारा ऐसे हो रहा है तो मतलब कुछ एक इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है। अगर यहाँ पे नेकेड वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक है, और ये हाथ में रख दिया, मल्टीपल एक साथ कितना आएगा, बहुत सारा करंट आ जाएगा स्टिमुलस। तो इसमें क्या हो जाता है जब एक साथ बहुत ज्यादा जाता है, तो अगर एक साथ बहुत ज्यादा स्टिमुलस मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, टिटैनी। तो टिटैनी होने से बाद मुंह में होगा क्या हाथ, तो यहाँ टिटैनी हो जाता है, इसलिए हाथ में जाता है। क्लियर हुआ? तो जो इलेक्ट्रिकल इंजरी है वो 2 टाइप का होता है, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ठीक है, तो हमारा जैसे घर में किसी को करंट लग गया, वो क्या होगा, लो वोल्टेज। और जो जाता है एक स्टेट से दूसरी जगह, वो हाँ वो क्या है, हाई वोल्टेज। तो इसका गाइडलाइंस है 1000 से कम लो और 1000 से ज्यादा हाई। लेकिन ये बेली का है, इसलिए तुम लोग को बेली पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो सबस्टन का अलग है। ठीक है, वो नहीं जानना है। तो हाई लो हो गया। अभी मेन डिफरेंस तो क्या है उसमें, इलेक्ट्रिकल बर्न में? ऑल इलेक्ट्रिकल बर्न्स आर फुल थिकनेस बर्न। ठीक है सर, एक एंट्री वुंड और एक एग्जिट। ठीक है, एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा उसके पहले ये बताओ, जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, मोस्ट रेसिस्टेंस ऑफर कौन करता है ये इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिसिटी के लिए? समझ में आया क्वेश्चन किसी को नहीं? स्किन, मोस्ट, सर फैट, दोनों क्वेश्चन है इसलिए पूछा। फैट तो मोटा आदमी को तो लगेगा तो कुछ नहीं होगा उसको। हाँ कुछ बोल, हाँ वेरी गुड। बोन क्या है? एक कॉन्सेप्ट तुमने बोला है, लेकिन किसमें फिट हो रहा है ये, मोस्ट रेसिस्टेंस और लीस्ट रेसिस्टेंस? लीस्ट तो तुम लोग गेस कर सकते थे यार। लीस्ट इज हमारे शरीर में जो, एक सेकेंड, हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्टर कौन करता है, नर्व। और हम बात किसका कर रहे हैं, नर्व का। मैंने वायर है हमारे बॉडी में, किसके थ्रू जाएगा वो, वायर के थ्रू जाएगा ना, तो कौन होगा, लीस्ट रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा, नर्व। ठीक है, और हाईएस्ट बोन। क्लियर हुआ? और जो तुम लोग स्किन बोल रहे हो ना, एक्चुअली क्या है कि जो बोन हम लोग देखते नहीं और नर्व हमें दिखता नहीं है, हम लोग क्या देखते हैं, स्किन और मसल्स। तो स्किन और मसल्स में जो है, स्किन ज्यादा ऑफर करता है विथ रिस्पेक्ट टू मसल, इसलिए तुम क्या देखोगे कि ऊपर स्किन इंटैक्ट है लेकिन नीचे से मसल गायब हो जाता है। ये तुम बोलना चाह रहे हो, है ना? ठीक है, इसका और ज्यादा एप्लीकेबल है बेड सोर में। जो बेड सोर है ना, बेड सोर में क्या होता है कि कितना मोर देन 30 से अगर प्रेशर ज्यादा है तो क्या होता है कि स्किन का तो हमारा जो है ब्लड सप्लाई मेंटेन रहता है, लेकिन ब्लड का जो मसल्स का ब्लड सप्लाई 30 में बहुत कम हो जाता है। इसीलिए बेड सोर में क्या देखोगे, ऊपर पूरा स्किन है, नीचे से पूरा मसल गायब है। ठीक है, कितना टेम्परेचर, वो प्रेशर 30 पूछता है ये। ठीक है 30। ठीक है, इसीलिए बेड सोर का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे प्रिवेंट करना है बेड सोर को? सर डिपेंडेंट पोजीशन में एवरी 2 आवरली बॉडी पोजीशन चेंज करना है। पहले 2 आवर्स था, अभी बेली में 2 to 4 आवर्स लिखता है। ठीक है, व्हील चेयर में जो पेशेंट है उसको असिस्टेंट असिस्टेंट होगा। ये जब क्लास खत्म होगा तो एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, उसके बाद व्हील चेयर में सुला दोगे, बेड पे रख दोगे तो बेड वाला रूल अप्लीकेबल होगा। अब वो खड़ा ही होता तो व्हील चेयर में रहता वो।
You have to tell me on the wheelchair, not on the bed. Every 10 seconds के लिए उठाना है for 10 minutes में, ठीक है? हर 10 मिनट में 10 सेकंड के लिए उठाना है, ठीक है? इसको ऐसे घुमा के देगा 10 hours, 10 minutes, 10 सेकंड कॉम्बिनेशन बनाएगा। मैंने क्या बोला? 10 सेकंड उठाना है एवरी 10 मिनट्स में, ठीक है? आवर्स नहीं है। और पूछो, कुछ डाउट है तो मैं तो और कुछ बताऊंगा मैं। हो गया खत्म बॉन्ड। इतना जल्दी तो बॉन्ड नहीं है, मैं सोचा था 2 क्लास में लूंगा बॉन्ड, ठीक है? नहीं, क्या छूट गया बॉन्ड में? क्लास बता दिया है, ठीक है? और कुछ छूटा है तो बोलो। हाँ, तुम एक्सेप्शंस बोल रही थी ना? हाँ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये एक्सेप्शन है एसिड बॉन्ड का जो कराता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है? और इसका मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है ये भी पूछता है, बोलो। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का जो है मेन कॉम्प्लिकेशन है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया तो ट्रीटमेंट क्या है इसका? 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है? बोथ ऑइंटमेंट भी और इंजेक्शन भी। हाइपरकैलेमिया इसमें होता है, लेकिन मेन जो कंसर्न है वो हाइपोकैल्सीमिया है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, जो तुम्हारा सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ बॉन्ड क्या क्या है? सिस्टेमिक इफेक्ट, सॉरी सिस्टेमिक इफेक्ट। तो वस्कुलर क्या होगा? डायलेटेशन या वैसोडायलेटेशन। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा कि घटेगा? बॉन्ड में होता है हाइपोवोलेमिया, और हाइपोवोलेमिया में क्या होता है? कमता है भाई। शौक पढ़ाया था तुम, अब था ना? तुम साइलेंट, तुम नहीं आई थी। कार्डियक आउटपुट का रिलेशन पता है कि नहीं शॉक से? ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करना है क्या? हाँ, ठीक है, लिखो। कितना टाइप का शॉक है? हाइपोवोलेमिक, देन कार्डियोजेनिक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक और इंडोक्राइन शॉक। जो बेली में है वही बोलना है ना, अपना कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? तो हम लोग 4 शॉक देखेंगे। इंडोक्राइन में क्या क्या शॉक आता है? इंडोक्राइन शॉक क्या है? ये सब था, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा तुमको पूछेगा किस कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। तो इंडोक्राइन में ENDO ओ आ रहा है ना, तो एक्सेप्ट ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बाकी सब है, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूं कि कैसे याद रखोगे उसके लिए तुम्हें एक पॉइंट चाहिए दिमाग को, ठीक है कि नहीं? दिमाग ऐसे कुछ याद नहीं रखता है, तुम्हें उसको एक चीज के साथ बांध के रखना पड़ेगा, ठीक है? तो हम देखेंगे हेमोरेजिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। 4 ऊपर में लिख लो, ठीक है? हेमोरेजिक शॉक या हाइपोवोलेमिक शॉक लिखो, हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है? उसके बाद लिखो कार्डियोजेनिक शॉक, उसके बाद लिखो तुम्हारा ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, देन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव का पार्ट है वो, ठीक है? तुम्हें अलग से नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट में आते हैं हम लोग कार्डियक आउटपुट, ठीक है? तो कार्डियक आउटपुट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो जाता है, ठीक है? जितना भी वेसल्स है तुम्हारा सब डायलेटेड है, ठीक है? तो मान लो कि 10 आदमी को जाना है एक गली में, ठीक है? और एक हाईवे में, किसमें ज्यादा तेजी से दौड़ पाएगा? हाईवे में। गली में जाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो वैसोडायलेटेशन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो किसमें बढ़ जाएगा कार्डियक आउटपुट? डिस्ट्रीब्यूटिव में। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में बढ़ जाएगा, बाकी तीनों में कर्न हो जाएगा, ठीक है? अभी जब कार्डियक आउटपुट देख लिए तो वस्कुलर रेसिस्टेंस जो है तुम्हारा सेम अप्लाई होगा, ठीक है? वस्कुलर रेसिस्टेंस एंड कार्डियक आउटपुट सेम है, ठीक है? अभी नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है कि नहीं? मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो भी मैं बताऊं ना, इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है? अगर बॉडी पूरा ऑक्सीजन हमारा ब्लड यूटिलाइज नहीं कर पाएगा ठीक से, तो वो जब रिटर्न होगा तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा रहेगा। तो ये दोनों कंडीशन जो हुआ कार्डियक आउटपुट और वस्कुलर रेसिस्टेंस के साथ अपोजिट चलेगा वो। अभी लिख लो किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा,
समझ में आया कि नहीं? लिखो। नहीं समझ में आया लगता है किसी को? लिख लिया? और उसके बाद बेस डिफिसिट सब में हाई होगा, ठीक है, बेस डिफिसिट, ठीक है। और एक लास्ट आता है वेनस रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है ये वस्कुलर जो वेनस रेसिस्टेंस जो है वो सिर्फ हाई होगा तुम्हारा किसमें, ये कार्डियोजेनिक और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, बाकी दोनों में लो होगा, ठीक है। जाके आज देखो फिर से इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछता है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए काफी है।